Hello all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. We are doing assignment of July 24 and Jan 25 session. अगर आपने previous videos नहीं देखी हैं तो हमने question 1 to 4 already complete कर दिया है and this is our question 5 जो हमारा 1 to 2 जो हमारा question था that was of 500 words of 20 marks. अब हम असाइनमेंट 2 पे आ गए दैट इज लाइक सेक्शन बी. आई डोंट नो इन्होंने असाइनमेंट 2 क्यों लिखा है. ये हमारे सेक्शन बी है जहाँ पे 3 क्वेश्चन है एंड ये हमारे 250 वर्ड्स ईच है जिसके ऑलरेडी हमने ये 2 क्वेश्चन कर लिए एंड वी आर नाउ ऑन टू क्वेश्चन 5. सो लेट्स बिगिन विद द आंसर्स. सो क्वेश्चन इज प्रीमाइसेस ऑफ फंक्शनलिज्म. अगर आपको पता है फंक्शनलिज्म का, सो फंक्शनलिज्म सोशियोलॉजी के अंदर एक थॉट प्रोसेस है, एक थॉट प्रोसेस ब्रांच है जो लोग एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हैं, चलते हैं, वो फंक्शनलिज्म के अंदर आते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. तो फंक्शनलिज्म एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है सोशियोलॉजी के अंदर जो कि सोसाइटी को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम देख रहा है जिसके डिफरेंट पार्ट एक साथ मिलके स्टेबिलिटी, ऑर्डर एंड कोहेजन सोसाइटी के अंदर लेके आते हैं. यहाँ पे हम फंक्शनलिज्म के अंदर एमिली डर्कहाइम, he is again one of the founding fathers of sociology, हर्बर्ट स्पेंसर एंड लेटर टालकिट पार्सन, रॉबर्ट के मर्टन ने भी फंक्शनलिज्म के अंडर काम किया था. वो फंक्शनलिज्म थॉट प्रोसेस से बिलोंग करते थे. अब जो फंक्शनलिज्म है वो बात करता है कि जो डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर इक्विलिब्रियम इज बैलेंस. एक सोसाइटी के अंदर बैलेंस मेंटेन होता है, जो चीज़ें हैं वो एक प्रॉपर तरीके से चलती हैं. वो इसलिए चलते हैं बिकॉज जो डिफरेंट पार्ट्स हैं सोसाइटी के अंदर, जो डिफरेंट फंक्शन है, जो डिफरेंट तरीके हैं, वो एक साथ मिलजुल के चीज़ें अपनी जो फंक्शनिंग है सोसाइटी के अंदर वो कैरी ऑन करते हैं. ऐसा ये जो फंक्शनलिज्म थॉट प्रोसेस के अंदर जो जितने भी थ्योरिस्ट थे वो ऐसा बिलीव करते थे ना. जो कोर प्रिमाइस है फंक्शनलिज्म का, वो देखता है कि जो सोसाइटी है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह सोसाइटी को देखते हैं जहाँ पे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, फैमिली है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, रिलीजन है, इन सब का एक स्पेसिफिक फंक्शन है सोसाइटी के अंदर और सभी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि सोसाइटी के अंदर सर्वाइवल हो सके, सोसाइटी एक प्रॉपर तरीके से चल सके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है अपने बच्चों को सोशलाइज करने में, जहाँ पे वो इनको इमोशनल सपोर्ट देती है बच्चों को. और वहीं पे जो एजुकेशन है वो इंडिविजुअल्स को आगे के जो उनके फ्यूचर के रोल्स रहेंगे सोसाइटी के अंदर, वर्क फोर्स के अंदर, उसके लिए प्रिपेयर करता है. अब डर्कहाइम ने बोला कि जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, नॉर्म्स है, ये सोसाइटी के अंदर सोशल सॉलिडारिटी लेके आते हैं जहाँ पे हमें शेयर्ड वैल्यूज और कलेक्टिव कंसाइंस पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल जितने भी रिचुअल्स है, ट्रेडिशन है, चाहे वो नेशनल सेलिब्रेशन हो, वो सोशल यूनिटी लोगों के अंदर पैदा करते हैं और एक आइडेंटिटी जो एक वी कैन से लाइक इंडियन, बीइंग एन इंडियन वाली जो आइडेंटिटी है वो लोगों के अंदर आगे से जागरूक होती है. नाउ टालकट पार्सन ने अगेन फंडामेंटलिज्म को फंक्शनलिज्म को बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया, उसके व्यू प्रोसेस को, उसके थॉट प्रोसेस को, जहाँ पे उन्होंने एजाइल फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया. मैंने ये ऑलरेडी टालकट पार्सन का जो फंक्शनलिज्म थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है. अगर आपको अपनी और भी ज़्यादा नॉलेज एनहेंस करनी है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं. लेट मी नो अगर आपको, इफ़ यू वांट द लिंक ऑफ द वीडियो आप मुझे कमेंट में बता देना, आई विल शेयर द लिंक विद यू पीपल. ना उन्होंने एजाइल फ्रेमवर्क पे उन्होंने बात की है जहाँ पे वो 4 फंक्शन बताते हैं कि हर एक सिस्टम को ये 4 फंक्शन तो परफॉर्म करने ही चाहिए. जहाँ पे फर्स्ट ए का मतलब आ जाएगा यहाँ पे अडेप्टेशन, मतलब इकोनॉमिक सिस्टम से अडेप्ट होना. जी इज गोल अटेनमेंट, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम. आई इज इंटीग्रेशन, दैट इज लीगल सिस्टम. एंड एल इज लेटेंसी, दैट इज कल्चरल एंड वैल्यू सिस्टम. तो ये जितने भी सिस्टम्स हैं ये टालकिट पार्सन ने फंडामेंटलिज्म का जो फ्रेमवर्क था उसको आगे एक्सपैंड किया है इन 4 सिस्टम्स के द्वारा, 4 फंक्शन के द्वारा. ना जितने भी क्रिटिक से वो आर्ग्यू करते कि जो फंक्शनलिज्म है वो कहीं ना कहीं जो सोशल इनइक्वालिटी और कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं सोसाइटी के अंदर उसको इग्नोर कर देता है, जहाँ पे वो हर एक सोसाइटी के एस्पेक्ट को पॉजिटिवली और स्टेबिलिटी के रूप में देखते हैं. हाउएवर जो रॉबर्ट के मर्टन थे उन्होंने एड्रेस किया इसको, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो उनका कॉन्सेप्ट था मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शन का, जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो फॉर एग्जांपल
जो एजुकेशन है वहाँ पे हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं फंक्शन को, बिकॉज एजुकेशन के द्वारा स्किल बिल्डिंग होती है, जिसका जो लेटेंट फंक्शन आ जाता है, जो बाद का जो उसका फंक्शन आ जाता है कि एजुकेशन के द्वारा सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ रही है, लोगों की डिवीजन एजुकेशन के बेसिस के ऊपर हो रही है सोसाइटी के अंदर। बट वो उसका लेटेंट फंक्शन है, जो मेन जो फंक्शन रहता है एजुकेशन का वो रहता है लोगों की स्किल्स को बिल्ड करना, राइट। अभी जो फंक्शनलिज्म है ये मैक्रो लेवल एनालिसिस प्रोवाइड करता है सोसाइटी की, वो फोकस कर रहा है कि कैसे ये सोशल जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कोहेजन एंड कॉन्टिन्यूटी सोसाइटी के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि कंक्लूजन आपको अपने हर एक आंसर में मेंशन करना, अपने हर एक आंसर में प्रोवाइड करना है, एंड विदाउट कंक्लूजन आपको अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है। तो लास्ट में कंक्लूजन में जो फंक्शनलिज्म है उसका सोसाइटी के ऊपर व्यू ऐसा है कि वो इंटरकनेक्टेड तरीके से सोसाइटी को देखता है, जहाँ पे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं स्टेबिलिटी और कोहेजन को मेंटेन करने के लिए। जब हम ये शेयर्ड वैल्यूज और सोशल इंस्टीट्यूशन को एम्फसाइज कर रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्डर एंड कंटिन्यू मेंटेन करने में हेल्प करता है, डिस्पाइट बहुत सारे क्रिटिसिज्म में मिले हैं जहाँ पे ये बोलते हैं कि जो फंक्शनलिज्म है वो इनइक्वालिटीज को ओवरलुक कर देते हैं, जो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटीज हैं, राइट। लेकिन जो फंक्शनलिज्म है वो आज भी अपने आप में एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क है सोसाइटी के अंदर डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उनका रोल क्या है, उनके द्वारा सोसाइटी में स्टेबिलिटी कैसे आती है जानने के लिए अपने आप में फंक्शनलिज्म आज भी की की कॉन्सेप्ट है, कि थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन 5 विच वॉज ऑन फंक्शनलिज्म। लेट मी नो कि आप लोगों को आंसर एक्सप्लेनेशन कैसे लगी, हाउ डू यू लाइक द कंटेंट ऑफ द वीडियो। एंड अगर आप आगे वाले क्वेश्चंस भी चाहते हैं कि मैं आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 6। let me know how do you like the content of the video, and keep on writing your best assignments. All the very best.